गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ा था, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हमने हमारे वीडियो में पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। आज यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू, यदि ए में कोई भी एलिमेंट है तो सभी ए बिलोंग टू ए के लिए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग होना चाहिए रिलेशन में। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक सम्मित संबंध होने के लिए यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव शो करने के लिए सब हमें रिलेशन शो करना है, कंडीशन शो करना होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली पे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें डिटरमाइन करना है जो रिलेशन दिया गया है और रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है कि नहीं है, सिमेट्रिक सम्मित है कि नहीं है, ट्रांजिटिव संक्रामक है कि नहीं है, इसके बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन दी सेट ए। सेट हमको दिया गया है 1 2 3 अप टू 13 14 डिफाइंड एज रिलेशन आर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। इस प्रकार का रिलेशन सेट ए में डिफाइन किया गया है। तो आइए इसको हम इसका हिंदी रूप देख लेते हैं। एक बार निर्धारित करना है कि जो रिलेशन दिया गया सेट ए पर वह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है कि नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है सेट हमको गिवन है 1 2 3 अप टू 13 एंड 14। रिलेशन डिफाइन किया गया है द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कम्मा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कम्मा वाई सच दैट वाई इजकल टू 3x। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कहाँ से आएगी, सेट ए से आएगी, क्योंकि जो ये रिलेशन है वह एक राशि का सबसेट है। तो आइए पुट करते हैं x इजकल टू 1 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x इजकल टू 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। इस प्रकार से हम इसमें एलिमेंट्स, यहाँ x इजकल टू 4 तो y इजकल टू 12, x इजकल टू 5 यदि पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 15 इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने x इजकल टू 5 यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। इसको हम एक एरो डायग्राम के माध्यम से भी आप लोग समझाया है। एक रिलेशन है x टू y, कैसा रिलेशन है, y इजकल टू 3x एंड 1 पुट x इजकल टू 1 हियर यू गेट 3 हियर। 2 रखने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 रखने पर कितना आ जाएगा, 9 एंड 4 रखने पर 12 आ जाएगा। तो आइए चेक करते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी क्विक रिवीजन किया है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम देख रहे हैं कि 1, 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2, 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ए बिलोंग टू आर डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। किसी भी मेंबर के लिए 1 2 3 1 से रिलेट नहीं है इसमें, क्योंकि 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 भी है, इसलिए रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं, समित चेक करते हैं। 1, 3 बिलोंग टू, हम देख रहे हैं 1, 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन यदि इसका रिवर्स करते हैं 3, 1 तो 3, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसलिए रिलेशन क्या है, समित भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम रिलेशन देख रहे हैं 1, 3 बिलोंग टू आर एंड 3, 9 आर में बिलोंग कर रहा है। यदि हम ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर तो 1, 9 आर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1, 9 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, संक्रामक रिलेशन नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। रिलेशन आर इन दी सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारा जो सेट दिया गया है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। डिफाइंड एज रिलेशन आर इजकल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई सच दैट वाई इजकल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन
4, x जो है 4 से छोटा है। और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से इसको हम डिफाइन किए हैं। तो समुच्चयन में रिलेशन आर द सेट ऑफ ऑर्डर पे एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन 4। तो आइए देखते हैं इसको हमें चेक करना है स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं, रिलेशन को मालूम है, रिलेशन दिया गया है नेचुरल नंबर सिस्टम पर द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। एक्स हमारा जो है 4 से छोटा है। तो रिलेशन में जो नंबर्स होंगे, जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1,6, 2,7, 3,8 इसको हमने डायग्राम से भी यहाँ पर शो किया गया है। रिलेशन हमारा कैसा डिफाइंड है, तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिलेशन से स्पष्ट है कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर आर ए बिलोंग टू ए के लिए, इसलिए रिलेशन क्या है, स्वतुल्य नहीं है, यह जो है स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, 1,6 बिलोंग टू आर, 6 में रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन जो है 6,1 इसका रिवर्स करते हैं तो रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, सममित नहीं है। रिलेशन जो है सममित नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं, 1,6 बिलोंग टू आर, 1,6 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सेकेंड ऑर्डर पेयर नहीं है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के समान हो, तो इसलिए रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। यदि ऐसा कंडीशंस है कि ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं मिलता है जिसका, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 का कोई दूसरा ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 6 हो ऑर्डर पेयर का, तो इसलिए रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव होता है। यदि ऐसा कंडीशन है तो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रिलेशन दिया गया सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है। रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑर्डर पे एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं, 4th 5th में कई पार्ट हैं, तो इसमें से हम एक आध दो पार्ट कराएंगे, बाकी सब आप लोग को होमवर्क रहेगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर इन दी सेट आर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स में जो रिलेशन डिफाइन है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी, इसको शो करना है। यह नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। एंड थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फोर्थ, सो दैट रिलेशन आर इन दी आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज the set of ordered pair a comma b such that a is less than b is reflexive and transitive but not symmetric। हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आइए इसको हम इस प्रकार से हिंदी रूप है इसका। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट हर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, तो आइए देखते हैं। आइए बच्चों, फर्स्ट का थर्ड है यह, गिवन सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है y इज डिविजिबल बाई एक्स। तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हम जानते हैं कोई भी नंबर लेंगे x इज डिविजिबल बाई एक्स, कोई नंबर स्वयं से डिविजिबल होता है, इसलिए x का x बिलोंग टू आर फॉर एनी x बिलोंग टू ए के लिए, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव हो गया, r जो है स्वतुल्य हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, x y बिलोंग टू r, तो क्या रिलेशन है, y इज डिविजिबल बाई एक्स, y जो है x से डिविजिबल है, बट x इज नॉट डिविजिबल बाई, लेकिन x जो होगा y से डिविजिबल नहीं होगा। इसको हमने एग्जाम्पल लेके समझाया है। 2, 4 बिलोंग टू आर, 2, 4 बिलोंग टू आर एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 4, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इसलिए r जो है वह सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव क्या है, x, y बिलोंग टू आर एंड y, z बिलोंग टू आर, y इज डिविजिबल बाई x, y जो है x से विभाज्य है, z इज डिविजिबल बाई y, z जो है y से विभाज्य है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो z इज डिविजिबल बाई x होगा, z जो होगा x से डिविजिबल हो जाएगा। जब z जो x डिविजिबल है, हम यहाँ रिलेशन हमारा क्या है, y डिविजिबल बाई x है, इसलिए यह x, z क्या होगा, वो r में होगा। जब r में हो गया तो रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई भी नंबर यदि हम, जो सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स पे हम कोई मेंबर लेंगे और एनी
एलिमेंट्स एक्स बिलोंग टू जेड के लिए एक्स माइनस एक्स, एक्स में से एक्स यदि सेपरेट करते हैं तो जीरो आएगा। तो विच चीज़ इंटीजर, जीरो जो इंटीजर है, इसलिए एक्स कमा एक्स बिलोंग टू आर फॉर एनी एक्स बिलोंग टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जेड के लिए, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर, एक्स कमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन क्या है, एक्स माइनस वाई जेन इंटीजर होता है। बच्चों यदि दो, जैसे दो हमारा इंटीजर है तो माइनस दो भी क्या होता है, एक इंटीजर। इसी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, माइनस एक्स माइनस वाई इज आल्सो एन इंटीजर। इसके बाद हमने ब्रैकेट खोल दिया है, तो वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो वाई का एक्स किस में आ गया, आर में आ गया, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सम्मित हो गया। अब आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन इसका, एक्स कमा वाई। हमें थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव शो करने के लिए दो ऑर्डर पेयर कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कमा जेड बिलोंग टू आर। अब रिलेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई हमारा क्या पूर्णांक है, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, यह भी एक पूर्णांक है। तो जानते हैं हम बच्चों, जानते हैं पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ते चले आए हैं कि यदि दो इंटीजर को हम सम करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। जैसे 2 धन 3, दो भी इंटीजर, तीन भी इंटीजर सम करेंगे तो 5 इंटीजर आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार से एक्स माइनस जेड इज इंटीजर, तो एक्स कमा जेड बिलोंग टू आर, इसलिए आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कई सवाल हैं। आइए पहला को सवाल देखते हैं। रिलेशन दिया गया एक्स का वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस, एक्स और वाई सेम स्थान पे कार्य करते हैं। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड एक्स वर्क एट दी सेम प्लेस। एक्स यदि एक व्यक्ति है तो वो सेम प्लेस पे ही काम करेगा, इसलिए एक्स का एक्स बिलोंग टू आर, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, एक्स का वाई बिलोंग टू आर, तो रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। तो जब एक्स वाई सेम प्लस में वर्क कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी क्या होंगे, सेम प्लस पे वर्क करेंगे, इसलिए वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर, तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस और एक्स एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस। इन दोनों को यदि रिजल्ट को हम मिलाएंगे, वाई एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस और एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस, तो एक्स एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस आएगा, इसलिए एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। आइए देखते हैं अगला सोल्यूशन, अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है। रिलेशन दिया गया है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली क्या है, लंबा है। तो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो रिलेशन हमारा सेट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स है, जो सेम लोकेलिटी में मतलब ह्यूमन द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स है। एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपने से जो है बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू, यदि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है तो वाई क्या होगा, एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स, वाई जो होगा एक्स से टॉलर नहीं होगा, इसलिए वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो वाई कामा एक्स, तो आर जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा है, तो जो एक्स होगा, जो हमारा एक्स होगा वह एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इस प्रकार का रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई में। तो हम जानते हैं कोई भी एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, कोई भी जो फीमेल है वह स्वयं की क्या हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती है ना, इसलिए एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्स जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, यदि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का वाइफ है तो वाई क्या होगा, उसका हस्बैंड होगा, तो इसलिए वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो इसलिए वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इस आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर जो है सम्मित नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, हम यहाँ देख रहे हैं एक्स क्या है, वाई की वाइफ है ना, तो वाई क्या है, मेल है, एक्स क्या है, फीमेल है, लेकिन ऐसा दूसरा ऑर्डर पे हमें यहाँ नहीं मिलेगा वाई का जेड, क्योंकि ये तो क्या इसको क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह वाई क्या है, मेल है, इसलिए ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पे नहीं मिल रहा है इस रिलेशन में, इसलिए आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग उसको कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग उसको करेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे शो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मेरा यह भी प्रयास है कि जल्द से जल्द मैं क्लास 9 और क्लास 11 का भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो जिससे बच्चे को हम अच्छा फ्यूचर बना सकें, जो हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं उनको अच्छा हम परफॉर्मेंस दे सके, अच्छे एजुकेशन दे सके। इस प्रकार से मेरे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। गुड नाइट।